1938 में जून माह में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने 11 सूत्री मांग रखा। उसमें प्रथम मांग ही थी वंदे मातरम बंद करो। बिहार के पीर रिपोर्ट में वंदे मातरम के विरोध में अधिकृत घोषणा की मुसलमानों ने। मद्रास विधानसभा में वंदे मातरम गाए जाने पर मुसलमान सदस्यों ने सभा का बहिष्कार किया। ये आपने बताया प्रधानमंत्री जी, अपने प्यारे पसमंदा भाई खान परिवार को आपने बचाने के लिए ये सब झूठ क्यों छुपाए? बताना चाहिए। हिंदुओं के ही नेता है आप, बताते कि मुसलमानों ने क्या क्या किया। 29-31 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत के बारे में तीव्र मतभेद हुए, जिसका ये 26 अक्टूबर का ये जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सीधे जंप ले लिए, इतना सब कुछ छोड़ के सीधे जंप, जहां उनको नेहरू मिला वहां उसको इंटरनेट से सर्च करके नेहरू जी ने सेलेक्ट करके काम कर लिया। और ये जो इतना दिन जो हुआ पीछे 23 में जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, वो ये सबको छुपा गए। तब कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय मुसलमान भी इस अंतर से स्वीकार नहीं करते थे। पूर्वी बंगाल के स्कूली छात्रों को घोर आपत्ति थी और कभी-कभी अप्रीतिकर घटना होती थी। मुसलमान झगड़े करते थे, मुस्लिम छात्र आंदोलन करते थे, मुस्लिम वंदे मातरम स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस पर कांग्रेस ने केवल कुछ पंक्तियों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। तब कांग्रेस ने इसके 2 पैरा को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया और इसमें 30 से 32 साल से जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य स्वर था वंदे मातरम, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। हिंदू महासभा असंतुष्ट थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कहीं नाम नहीं है कि वो सड़क में उतरी हो। 1937 में बने हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को तो 12 साल हो चुके थे, 1925 में बन चुकी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वंदे मातरम के विरोध में कभी सड़क पर नहीं उतरे, वंदे मातरम को काटे छांटे के विरोध में कभी नहीं उतरा हिंदू महासभा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस का पक्ष लिया। प्रधानमंत्री मोदी इसको भी छुपा गए। इस वजह से जनता में उनकी नाराजगी, अपकीर्ति फैलने लगी। रविंद्रनाथ के विरुद्ध बंगाल के अखबार लिखने जाने लगे। इसको काटने छाटने में एक प्रमुख भूमिका, नेहरू ने तो पत्र लिखा था, प्रमुख भूमिका रविंद्रनाथ टैगोर की थी, जिस पर पूरा बंगाल उबल पड़ा। 1937 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव की एक उप समिति गठित की, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर से परामर्श कर राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम की उपयुक्तता पर निर्णय देना था। तो प्रमुख हुए रविंद्रनाथ टैगोर, जिनसे परामर्श करना था और वो जो राय देते वही माना जाता। बंगाल के उस समय के अखबार सब लिख रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, पर आपने छुपा लिया, क्योंकि आपको राजनीति करनी है बंगाल और आपको यूपी की राजनीति करनी है कि बंगाल में रविंद्र बाबू के प्रदेश कोलकाता में नेहरू ने किया, यूपी और बंगाल हो जाए। और आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो भूमिका रविंद्रनाथ टैगोर की थी। और उस उपसमिति में सुभाष बाबू भी बैठे थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी बैठे थे, 2 बंगाली थे उसमें। और निर्णय रविंद्रनाथ टैगोर को लेना था। रविंद्रनाथ टैगोर को, जिसके जैसे दाढ़ी बनाकर कुछ दिन आप शांति निकेतन जैसे हो रहे थे, तो उस प्रस्ताव पारित हुआ, उस समिति के हिसाब से प्रस्ताव पारित हुआ। सभी बातों पर ध्यान देते हुए समिति की सिफारिश है कि जब भी राष्ट्रीय सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम गाया जाए तो उसके पहले के 2 ही पद गाए जाएं और संयोजकों को दूसरा कोई गीत जो आपत्तिजनक न हो, इसके साथ ही स्थान पर गाने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। ये कहा गया 2 ही पद गाए जाएं। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सेलेक्ट किए थे। समिति जो बनी, समिति का नाम सुन लीजिए, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव। इन चारों को परामर्श करके रविंद्रनाथ टैगोर से परामर्श करके निर्णय लेना था। टैगोर ने यह निर्णय लिया। गांधी जी आप ही की जैसे स्वभाव वाले थे, महात्मा गांधी। तो गांधी जी थे तो वंदे मातरम के पक्ष में, लेकिन मुस्लिम मामले में चुप्पी लादे हुए थे। हरिजन के एक अंक में 38 में लिखा उन्होंने, आनंद मठ के माध्यम से मुझे बंकिम चंद्र का परिचय मिला, किंतु यह गीत पहले भी सुनकर मैं पुलकित हो जाता था। इस गीत ने सैकड़ों लोगों के हृदय को आनंदित किया। जब तक राष्ट्र है यह गीत रहेगा। ये कहा कि वो निकल गए। जैसे भी राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं इस पर विचार होना चाहिए, मोदी जी कह रहे हैं विचार होना चाहिए, लेकिन वो करेंगे नहीं। सेम गांधी पॉलिसी,
जब तक देश रहेगा, गीत रहेगा, तो उस गीत को पूरे छंद को रहने देते। गांधी अगर हस्तक्षेप करते तो क्या नेहरू की औकात, क्या अन्य लोगों की हैसियत? गांधी ने तो हस्तक्षेप करके सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनने पर से पद से उतरवा दिया था। पर गांधी गोल-गोल बातें लिख गए, पर हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे आप गोल-गोल बातें भी बोल गए, लेकिन आप वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान नहीं बने। ये तय है। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक लेख लिखा। नेहरू ने लिखा, वंदे मातरम गीत विगत 30 से अधिक वर्षों से भारतीय राष्ट्रवाद की से गहराई से संबंधित रहा है और असंख्य भावनाओं की स्मृतियां और बलिदान इसमें शामिल हो गए हैं। लोक गीत न तो आदेश देकर बनाए जा सकते हैं, न इन्हें लादा जा सकता है, वे जन भावना में विकसित होते हैं। जवाहरलाल ने ये लिखा कि ये जन भावना है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को भी, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम सपोर्ट चाहिए था, गांधी जी ने खिलाफत में इस रास्ते पे हाँक दिया था, तो मुस्लिम सपोर्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी ये गोल का रास्ता चुना। मौलाना रियाजुल करीम ने बहुत जबरदस्त विरोध किया। वंदे मातरम जैसे निर्दोष और सर्वांग सुंदर गीत को भी सांप्रदायिक कहते हो? सबसे सुंदर जो बोला, लिखा, वो मौलाना रियाजुल करीम जी ने लिखा। पर जिनके पास उदार दृष्टि है, उन्हें वंदे मातरम गीत को समग्र दृष्टि से देखना चाहिए। वे देखेंगे कि उसमें बुतपरस्ती का कोई दोष नहीं है। हमें यह देखना है कि इस्लाम किसको बुतपरस्ती कहता है और इसकी सीमा कहाँ है। ये मौलाना ने समझाया। मौलाना जितना कड़ा प्रतिकार किसी ने नहीं किया।